डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्री एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है इस्लामियत इख्तियारी का, उसका नाम है तकमील शरीयत और इस्लामी हुकूमत का क़याम। इससे पहले मैंने आपको इख्तिताम में फ़र्ज़ नबूवत का टॉपिक पढ़ाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज हम लेक्चर लेंगे, वो है तकमील शरीयत और इस्लामी हुकूमत का क़याम। ये आपका यूनिट नंबर 4 है और यूनिट नंबर 4 जो है वो 9th के स्टूडेंट्स ने करना है। पेज नंबर 109 पे आ जाए। आपका जो टाइटल है, यानी आपके जो टॉपिक का टाइटल है तकमील शरीयत, इसका क्या मतलब है? पहले तो मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। तकमील का मतलब होता है कंप्लीशन, यानी किसी काम के मुकम्मल होने को कहते हैं। किसी काम का या किसी चीज़ का पूरा होना, उसको कहते हैं तकमील। ठीक है, किसी काम को मुकम्मल करना यानी कंप्लीशन। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैंने अपने स्कूल का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है, यानी स्कूल के काम की तकमील हो गई है, यानी स्कूल का काम जो है वो मुकम्मल हो गया। तो तकमील शरीयत, अब शरीयत क्या होता है? शरीयत का मतलब होता है वाज़े रास्ता या तरीका। अब इसकी आसान डेफिनेशन हो गई कि वो मुकम्मल निज़ाम हदायत जो अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाया। यानी शरीयत से मुराद ये है कि अल्लाह ताला के बताए हुए कवानीन और तरीके। तो इसका मतलब हो गया, तकमील शरीयत का मतलब है कि अल्लाह ताला के बताए हुए जो रास्ते हैं, जो तरीके हैं, उनकी कंप्लीशन। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला के बताए हुए निज़ाम ज़िंदगी की तकमील, कि उसको अल्लाह ताला ने अपने बंदों तक पहुंचाया नबियों के ज़रिए, रसूलों के ज़रिए। तो उन्होंने जब अल्लाह ताला के अहकामात को उनके बंदों तक पहुंचा दिया, अल्लाह ताला के अहकामात और उनके बताए हुए तरीके जो हैं इंसानों तक पहुंचाए, तो उस अमल को कहते हैं तकमील शरीयत। ठीक है, और इस्लामी हुकूमत का क़याम, ये आज का हमारा टॉपिक है। अब शरीयत के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं? अकायद यानी अकीदे, इबादतें, इखलाकियात, मामलात, मुआशरत, ये सारा कुछ आपकी शरीयत में आ जाता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा और फिर मदीना मुनव्वरा में वही इलाही की रहनुमाई में जो अफराद तैयार किए और फिर उनसे जो बेहतरीन जमात तैयार हुई, वो हुकूमत इस्लामी के क़याम का पेश खैमा थी। अब ये लफ्ज़ जो है पेश खैमा, इसका मतलब है इशारा या निशानी, यानी कि किसी चीज़ के होने की निशानी। ठीक है, मिसाल के तौर पे जब आंधी आती है, तेज़ हवा चलती है, तो इस बात की निशानी होती है कि बारिश होने वाली है। पेश खैमा का मतलब होता है किसी वाक़े या किसी जो है वो सूरत हाल के होने की निशानी या पेशगोई। मदीना में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम और क़याम अमन के लिए जो तर्ज़ अमल इख्तियार किया, यानी जो तरीका इख्तियार किया, इससे साफ मालूम होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत इस्लामी की तकमील के साथ साथ इस्लामी हुकूमत के क़याम के लिए भी इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए हैं। यानी कि एक तरफ तो उनका मिशन था अल्लाह ताला के तरीके, अल्लाह ताला के बताए हुए जो अल्लाह ताला के बताए हुए जो इस्लामी तरीके हैं, अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए, उनके साथ साथ एक इस्लामी हुकूमत बनाने का भी मिशन था उनका। तो इसलिए वो दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए, यानी कि तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने इस्लामी हुकूमत के क़याम को इस्लामी अहकाम के निफाज के लिए ज़रूरी करार दिया। निफाज का मतलब होता है अमल में लाना, यानी कि उसको प्रैक्टिकल करना किसी चीज़ को। ठीक है, और इस्लाम की हुकूमत की गर्ज़ो गायद का मतलब होता है मकसद। अब इस्लाम की हुकूमत यानी इस्लामी हुकूमत का मकसद क्या था, उसकी वजह क्या थी? गर्ज़ का मतलब होता है मकसद, और जब ये लफ़्ज़ गर्ज़ो गायद दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है कि इस हुकूमत के बनने की वजह क्या थी, इसका मिशन क्या था। ठीक है, इस्लाम की हुकूमत की गर्ज़ो गायद को इन अल्फाज में बयान फरमाया, सूरत हज में है, अल्लाज़ीना इन मक्कानाहुम फिल अर्दी अकामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ि व नहवा अनिल मुनकर। सूरत हज की ये आयत है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ये वो लोग हैं कि अगर हम इनको ज़मीन में इक़्तिदार बख्शें, इक़्तिदार कहते हैं ताकत, कंट्रोल करने की सलाहियत, तो ये नमाज कायम करेंगे और ज़कात अता करेंगे और नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। यानी एक मुनज़्ज़म और बाकायदा इस्लामी हुकूमत का वजूद इसलिए ज़रूरी था कि मुल्क में अमन व अमान पैदा हो और इस्लाम बिला रोक टोक फल फूल सके, यानी कि उसकी बढ़ोतरी हो सके, वो बढ़ सके, फैल सके,
اور مسلمان بغیر کسی مزاحمت کہتے ہیں رکاوٹ کے مذہبی فرائض انجام دے سکیں۔ ہجرت سے 8 برس کا تمام زمانہ فتنوں کو فروغ کرنے کا تھا۔ فروغ کا مطلب ہوتا ہے روکنا، روک تھام کرنا، یعنی کسی چیز کو روک دینا، ختم کرنا، دبانا۔ فتنہ کہتے ہیں لڑائی کو۔ مخالفوں کے ہنگاموں کی مدافعت کا مطلب ہوتا ہے دفاع کرنا، یعنی اپنے آپ کو کسی چیز کے نقصان سے یا کسی حادثے کے نقصان سے بچانا، اور ملک میں امن و امان قائم کرنے میں گزر گیا۔ اسی لیے ان 8 برسوں میں فرائض اسلام میں جو چیز سب سے نمایاں نظر آتی ہے وہ صرف جہاد ہے۔ جہاد کے ساتھ ساتھ باقی فرائض بتدریج فرض ہوئے، بتدریج یعنی آہستہ آہستہ۔ اب اتنے سے پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نہیں تھے آئے، بلکہ ان کا مقصد ایک اسلامی حکومت قائم کرنا تھا، جس کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ کے عبادات ہیں، عقائد ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے کا جو ہے وہ طریقہ سکھایا جا سکے، اور وہ آسانی سے اپنے جو کیا کہتے ہیں دین اسلام کی ہے وہ پیروی کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی عبادات اور عقیدے جو ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ اتنے سے پیراگراف میں اب کوئی چیز مشکل نہیں ہے، میں نے آپ کو میننگز کے ساتھ سمجھا دیا ہے۔ سو اسٹے کنیکٹیڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔ اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا۔